जब हम किसी व्यक्ति की भविष्य की बात करते हैं तो हमें उनके जन्मतिथि, स्थान और ये सब जानने आवश्यक होता है। तो क्या इस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में क्या हम देश विदेश और जो होने वाली परिस्थितियां उनको भी भाप सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए जो ग्रहों की स्थिति होती है, जो ग्रहों का गोचर होता है वो पूरे वैश्विक स्तर पर होता है ना, किसी पर्टिकुलर किसी देश के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये तो ब्रह्मांड संहिता का नियम है और उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें चलती हैं। जो खगोलीय घटनाएं हैं, जैसे इस वर्ष 4 ग्रहण हो रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, तो और पुरुषोत्तम माह जैसे हमारे आदरणीय श्रीमन ने बताया अभी, तो क्योंकि हर 3 वर्ष बाद जो 1 महीना ऐड होता है, तो इस वर्ष 13 महीनों का ये वर्ष है और ये सभी पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बोलते हैं ना, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, तो जो जो चीज़ें ब्रह्मांड में घटित होती हैं वही हर व्यक्ति के अंदर भी होती हैं। हमारे अंदर भी ब्रह्मांड के जो हम कहते हैं ना पंच तत्व, वो पूरे के पूरे हैं। तो जब भी ग्रहों का गोचर होता है, नक्षत्रों का होता है, तो उसका प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पड़ता है। और ये जैसा अभी बताया कि रौद्र संवत है, तो रौद्र का जो शाब्दिक अर्थ है क्रोध से हम लेते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं, ये ना एक निर्णायक वर्ष होता है, एक निर्णायक संवत होता है। इसमें आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जो कि आपके जीवन को एकदम परिवर्तित कर देती हैं अचानक से। और इसको ना हम रुद्र से भी लेते हैं, तो भगवान महादेव का एक नाम रुद्र है, तो हम रुद्र संवत भी कहते हैं। तो भगवान शिव की कृपा, अब देखिए शिव संहार करता है, संहार करता है ना, जब वो तांडव करते हैं, जब उनका डमरू बजता है, तो प्राकृतिक रूप से बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे विश्व की बात हम करें तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तो रौद्र संवत में राजनीतिक घटनाएं, सत्ता परिवर्तन या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने जिसकी उम्मीद ना हो वो घटित होती हैं। और क्रोध लोगों में बढ़ता ही बढ़ता है, लोगों में एक सत्ता की लड़ाई, एक पावर की लड़ाई देखने को मिलती है और आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं। और इस बार बृहस्पति राजा हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, देखा जाए तो बहुत शुभ सूचना है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें ना, 2025 आपने देखा था कि न्यूमरोलॉजी से मंगल का वर्ष था, न्यूमरोलॉजिकल तौर पे, तो लोग बात करते हैं कि क्या परिवर्तन होगा। तो आप देखिए कुछ ज्यादा परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले बार सूर्य राजा थे और मंगल न्यूमरोलॉजिकल से थे और वैसे भी मंत्री थे। तो इस वर्ष हमारे जो राजा भले बृहस्पति हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी से सूर्य का वर्ष हम बोल रहे हैं, मंगल मंत्री बन के आ रहे हैं। तो जो घटनाएं हुई थी ना, जैसे आतंकवादी घटनाएं, युद्ध की स्थिति, बहुत सारी चीजें हमने लोगों का इतना देखा था कि लोग कुछ भी ऐसी चीजें, बहुत सारी घटनाएं थी ना कि लोगों के मर्डर ऐसे ऐसे हमने देखे कि जो एरोप्लेन क्रैश होना, अग्निकांड बहुत देखे, प्राकृतिक आपदाएं देखी। तो बहुत चेंज इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ग्रह नक्षत्र बहुत चेंज नहीं हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति राजा आके बैलेंस करेंगे। तो अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, अपने धर्म को लेकर ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रहेंगे थोड़ा, इस पर आप देखेंगे ना कि जिन्होंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया उनके हाथ में भी आप जाप माला देखेंगे इस वर्ष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।